हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस ठाकुर। पिछली क्लास में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज कोनी सेक्शन की स्टार्ट की थी और उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो कि आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी एलिप्स। इनकी हाफ एलिप्स है। इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। Find the height of the arc at a point 1.5 मीटर from one end। अब देखिए एक सेमी एलिप्स बना लेते हैं पहले। सेमी एलिप्स जब हम बनाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसी डायग्राम जनरेट हो जाएगी। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गई और सेमी एलिप्स है तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये सेमी एलिप्स हो गया हमारा, हाफ एलिप्स यहाँ से। ये इसका सेंटर ओरिजिन दिया हुआ देखो। अब बोला कि इट इज 8 मीटर वाइड। इनके यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ, जैसे आपके पास ए और ए डैश आगे, ये टोटल लेंथ कितनी दी हुई है? 8 यूनिट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट ए के, दैट कम्स आउट टू बी 4,0, क्योंकि हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 4। और 2 मीटर हाई, 2 मीटर हाई ये डिस्टेंस 2 है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमारे बी के, दैट कम्स आउट टू बी 0,2। ये आ गया। अब देखो ये लेंथ ए बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बी। तो हमारी जो एलिप्स की इक्वेशन होती है देखो, यहाँ से हमें एक ये मिलेगा कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। और बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। तो एलिप्स की इक्वेशन देखो, ये होती है एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र एंड प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र एंड दैट इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। सो दैट इम्प्लाइज हमारा एलिप्स बन गया एक्स स्क्र अपॉन ए, दैट इज 416 प्लस वाई स्क्र अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने इस पूरे एलिप्स की इक्वेशन निकाल दी इस टाइम। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अगर इस एंड से हम डिस्टेंस कुछ यहाँ 1.5 ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 1.5। तो यहाँ ये आर्क की हाइट कितनी निकलेगी? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस 4 था और यहाँ से 1.5 है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ 2.5। 2.5 आ गया। तो इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2.5 आ गया। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, इसको हमने नाम पी दे दिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है? 2.5। और वाई कोऑर्डिनेट हमने इसका निकालना है यहाँ से। तो यही कैलकुलेट करना था कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो एक एंड से अगर डिस्टेंस 1.5 है तो ओरिजिन से कितना बचेगा? 2.5, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? यहाँ 4 यूनिट। अब ये जो पॉइंट है पी, ये भी आपका इस एलिप्स के ऊपर लाई करेगा देखो। अब इसके ऊपर लाई करेगा तो इसको हम सबस्टिट्यूट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहां से देखो कि जो 2.5 कॉमा वाई लाइज ऑन दिस एलिप्स, इनकी क्या वैल्यू है? दैट इम्प्लाइज पी 2,5, 2.5 कॉमा वाई लाइज ऑन, इसकी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम, ऑन 1। अब यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट कर दें इसको, एक्स की वैल्यू तो 2.5 है, इनकी इसको हम 5/2 भी ले सकते हैं। तो 5/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 25/4 इंटू 16 प्लस वाई तो हमने निकालना है, वाई स्क्र अपॉन 4 और इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से कि वैल्यू कितनी बन जाएगी। यहाँ से देखो जो वाई स्क्र अपॉन 4 की वैल्यू है, दैट कम्स आउट इक्वल टू 1 माइनस, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 25/64। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्र अपॉन 4 की जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 64 माइनस 25/64। ये वैल्यू आ गई। और इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो देखो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 39 एंड डिवाइडेड बाय 64। ये हमारी एक्स स्क्र वाई 4 की वैल्यू आ गई। अब 4 तो कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, तो वाई स्क्र की जो वैल्यू है
दैट इज 39/16। तो वाई स्क्वायर आ गया। और वाई अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39 एंड डिवाइडेड बाय 2। और इसको डेसिमल में अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी राउंड अबाउट 1.56 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये हमारा वाई आ गया। तो वाई यानी कि यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस यही तो निकालना था। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो इस सेंड से जब 1.5 लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 2.5 आएगी। और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, y। तो इस y की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी इस केस में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में देखो, रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इस एंड ऑलवेज टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। इसके एंड कहाँ लाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द रोड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस। देखिए पहले डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं इसको। डायग्राम क्या बोल रही है कि जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया हमारा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस तरह की कोई रॉड है, जैसे रॉड क्या ले लिया हमने, ए बी, और इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब ये टच कर रही है बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसके बीच में स्लाइड कर रही है। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट पी है जिसका हमने पाथ निकालना है। और सपोज करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, एच कॉमा के। लेकिन ये पॉइंट किस तरह से लाई कर रहा है इसके ऊपर, कि विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड इन कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ देखो ये कॉन्टेक्ट है आपके पास, ये तो वाई एक्सिस है। तो यहाँ से 3 है, इनकी ये डिस्टेंस 3 है। तो ये डिस्टेंस कितना मिल गया हमें, 9। क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा डायग्राम को हमने, इस पॉइंट का पाथ निकालना है तो इसकी टर्म में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से तो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पी से इसके ऊपर, और एक यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, ये। और इस एंगल को कितना ले लेते हैं हम, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। अब तो कोई एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये कितना आ गया, एच। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, के। अब यहां से देखते हैं पहले इस ट्रायंगल से, देखो ये जो छोटी सी ट्रायंगल ले लिया हमने, इससे एम पी बी, फॉर्म ट्रायंगल एम पी बी। एम पी बी से चेक करो, एच अपॉन 9। देखो एच अपॉन 9, इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं हम पहले से, फ्रॉम ट्रायंगल एम पी बी। देखो एच अपॉन 9 कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ थीटा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास, वो कितनी आएगी, एच अपॉन 9। एक इक्वेशन आ गई। अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल, इसका भी कुछ नाम रख देते हैं हम, पी एन ए। फ्रॉम ट्रायंगल पी एन ए, यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ए अपॉन 3 कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब देखो एक रिलेशन आपके पास कॉस थीटा है और दूसरी रिलेशन क्या है, साइन थीटा है। इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको क्या ले लिया, नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। देखो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, के साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा कितना होता है हमारे पास, 1। ये रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा की वैल्यू k/3, दैट इज के स्क्वेयर बाई 9। एंड प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, दैट इज h/9, एच स्क्वेयर अपॉन 81। एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। देखो ये इक्वेशन आ गई किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। अब हम एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो एच को एक्स से रिप्लेस किया, देखो एक्स स्क्वेयर अपॉन कितना आ गया, 81, और प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पी का क्या आ गया, पाथ आ गया। दिस इज पाथ
ऑफ दिस पॉइंट पी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में एक चीज रहेगी कि व्हाट इज द लोकस। लोकस की किसकी क्वेश्चन आ गई? देखो एलिप्स की क्वेश्चन आ गई। लोकस एलिप्स बन गया इस केस में, एलिप्स की क्वेश्चन आ गई। 6 में तो देखो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और वर्टेक्स दिया हुआ, देखो पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। ये इसकी अगर डायग्राम बनाएंगे ना, तो इसकी जो डायग्राम है, अब बड़ पैराबोला है, इस तरह का है पैराबोला बन गया हमारा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। एरिया निकालना है ट्रायंगल का विद एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। जैसे ये लेटेस्ट रेक्टम है आपके पास, इस पॉइंट को मैंने एस ले लिया, ये आपका ओरिजिन है। ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है आपके पास, दैट इज 4a। इसकी वैल्यू 4a होती है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है? 12 है। और ये देखो यहाँ से यहाँ ये फोकस है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0, a। 0, a आ जाएंगे। तो इसके हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देखो दोबारा से लिख लेते हैं इसको। एस बन के एस पॉइंट था, और ए की वैल्यू 12 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 आ गई। तो ये डिस्टेंस 3 है, देखो ये डिस्टेंस 3 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0, 3। तो ये 3 आ गया। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 12। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस डिस्टेंस की ना, यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस, ये हमारे पास कितना है? 12 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक राइट एंगल के एक ऐसी ट्रायंगल बन रही है जिसमें बेस नोन है और अल्टीट्यूड नोन है। तो इस डायग्राम को अगर हम कंप्लीट करें, तो ये डायग्राम इस ट्रायंगल के एरिया की बात की हुई है, ये ट्रायंगल का एरिया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कम्स आउट टू बी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ओ, इस नाम को ए ले लेते हैं और इसको बी, OAB, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना था? देखो ये पूरा लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ है 12, और इंटू ए, ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आपका? इसकी हाइट दैट इज 3। तो दिस कम्स आउट टू बी 12 स्क्वायर यूनिट। तो ये स्क्वायर यूनिट आ गया आपके पास, स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इसका एरिया निकल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके 6 के आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।